एक बार माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थीं। तभी उनकी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। वहाँ पे एक मजदूर बोलता है, सेठ जी ये माल गाड़ी से उतार दिया है। तब सेठ बोलता है, ये ले आज की कमाई के 200 रुपये। तब मजदूर कहता है, पूरे दिन की कमाई के सिर्फ 200 रुपये। अब इसमें 50 रुपये दूध के, 50 रुपये सब्जी के, बाकी बचे 100 रुपये जो आगे 3 दिन तक चलाना है। सेठ कहता है, वाह ये हो गए पूरे 50,000 रुपये, इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। वहीं दूसरी जगह एक महिला कहती है, नहीं नहीं ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी साड़ी दिखा दो। हाँ ये 150 रुपये वाली साड़ी ठीक है। वहीं दूसरी महिला 5,000 रुपये की साड़ियाँ खरीदती है। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। माँ पार्वती कहती हैं, आखिर जिसे जो चाहिए वो मिलता नहीं और जिसके पास है पहले से उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव जी ही दे सकते हैं। माँ पार्वती शिव जी के पास आती हैं और बोलती हैं, हे महादेव, मैंने देखा कि जो व्यक्ति पहले से गरीब और दुखी है उसको और ज़्यादा दुख मिल जाता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती इस बात का उत्तर जानने के लिए शिव जी के पास जाती हैं। तब शिव जी कहते हैं, देवी इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहाँ के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा, वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। माँ पार्वती शिव जी के कहे अनुसार प्राणियों का हाल चाल जानने के लिए पृथ्वी लोक पर आ गईं। तभी रास्ते पर एक गरीब पति पत्नी जाते हुए मिले। पति अपनी पत्नी से कहता है, उर्मिला हमारी गरीबी का पता नहीं कब दूर होगी। कुंदन ने देखो नई जमीन खरीद ली। तब उसकी पत्नी कहती है, सबका भाग्य एक जैसा थोड़ी ना होता है, उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में होगी तो हम भी बन जाएंगे। पति कहता है, पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा हमको भुगतनी पड़ रही है, न जाने कौन से पाप किए थे। माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं, प्रभु आप चाहें तो एक क्षण में इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। शिव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कहने से इनको धन देने को तैयार हूँ, लेकिन वह धन इनको प्राप्त होगा ये इनके कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की असरफियों से भरा एक गठरी उस रास्ते की कुछ दूरी पर डाल दी। उर्मिला की नज़र उस रास्ते से आते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी तो पत्नी उर्मिला बोलती है कि देखिए उस अंधे व्यक्ति को उसका जीवन भी कितना कठिन है, वह अपने सारे कार्य कैसे करता होगा। पति बोलता है कि लगता है इस धरती पर कोई सुखी नहीं है। तब पत्नी बोलती कि चलो आज हम लोग भी इस अंधे की तरह आंखें बंद करके चलते हैं, और दोनों पति पत्नी आंखें बंद करके उसी रास्ते से निकल जाते हैं और धन की गठरी वहीं रखी रहती है। तब शिव जी कहते हैं, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी अमीर होना नहीं लिखा है। तब माँ पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु। अब शिव जी कहते हैं, हम कुछ दिन यहाँ मनुष्य रूप में धरती लोक पर ही रहेंगे और तुम्हारे मन की शंकाओं को दूर करेंगे। भगवान शिव और देवी पार्वती मनुष्य का रूप धारण कर पति पत्नी के रूप में एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे स्वामी रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ, यहाँ पृथ्वी लोक में रहने के लिए आ चुके हैं तो हमें भोजन की व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ, आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने जाती हैं। वहाँ कुछ दूरी पर एक गिरा हुआ मकान पड़ा मिलता है। तब माँ पार्वती कहती हैं, ये ईंटें मेरे काम आ सकती हैं, और ईंटें लाकर चूल्हा बना लेती हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं कि अब मैंने चूल्हा तैयार कर लिया है, पर शिवजी खाली हाथ लौटाए। तो माँ पार्वती कहती हैं, आप भोजन की सामग्री क्यों नहीं लेकर आए हैं? तब शिवजी कहते हैं, अब हमें भोजन सामग्री की आवश्यकता नहीं, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप यहाँ आई थी आपको स्वयं मिल गया। पार्वती जी कहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा,
मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष माँ पार्वती आप यह जानना चाहती हैं ना कि इस पृथ्वी पर लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा यह बताइए कि आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं कि इस गांव में बहुत से टूटे और अव्यवस्थित घर पड़े हैं, मैं वहीं से ये ईंटें लेकर आई हूँ। तब शिव जी कहते हैं, आपने चूल्हा बनाने के लिए बेकार और ख़राब घर को ही क्यों चुना? आप चाहती तो अच्छे पक्के घरों से भी ईंटें ला सकती थी। तब आप उन घरों से ईंटें क्यों नहीं लाई? तब माँ पार्वती कहती हैं कि वह घर बहुत ही सुंदर व्यवस्थित थे और उनका रखरखाव भी बहुत अच्छे तरीके से हो रखा था, इसलिए उन्हें खराब करने का मेरा मन नहीं हुआ और मैंने बेकार गिरे हुए घर जो अव्यवस्थित थे वहाँ से ईंटें ले आई हूँ। तब शिवजी कहते हैं, हे देवी, यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। यदि वह अपने कर्मों को सुंदर, व्यवस्थित और अच्छा रखेंगे तो उन्हें दुख नहीं प्राप्त होगा, और अगर वह अपने कर्म और आचरण खराब रखेंगे तो उन्हें दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। तब माँ पार्वती कहती है, मैं समझ गई प्रभु कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही संसार में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। शिवजी कहते हैं, अपने एक जन्म और अन्य जन्मों को यदि सुखी बनाना चाहते तो हमें सदैव पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि कर्म उसके आगे के जन्मों में जुड़ते रहें। आपको ज्ञात है वह मार्ग में एक नेत्रहीन व्यक्ति मिला था। तब माँ पार्वती कहती, हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। उस अंधे व्यक्ति के पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आँखों का इलाज संभव नहीं है। यह उसके पिछले जन्म के कर्मों के से जुड़ा। उसने एक पिछले जन्म में जानबूझ एक निर्दोष व्यक्ति की आँखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए उन्हें यह इस जन्म में नेत्रहीन हो गया है। लेकिन पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्मों की वजह से उसे धन और दौलत मिल गई है। तब माँ पार्वती कहती हैं, वह पति और पत्नी तब शिवजी कहते हैं, वह पति और पत्नी पूर्व जन्म में एक कंजूस सेठ सेठानी थी। वह किसी को भी कभी कुछ पुण्य कर्म नहीं करते थे, ना किसी को दान देते थे, ना ही किसी की मदद करते थे, इसलिए उन्हें इस जन्म में गरीबी और भूख मरी प्राप्त हुई है। लेकिन उनके कुछ अच्छे कर्म भी हैं, इस वजह से उनके आगे का जीवन सुखी होगा। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। तब माँ पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, मुझे इस बात का उत्तर मिल गया है कि पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि